चलिए, तो फसल उत्पादन में बेटा हम आज से शुरुआत करेंगे अपने नए सब्जेक्ट की और नए सिलेबस की, जिसमें बेटा हम देखेंगे सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। काय के बारे में देखेंगे? हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको बेटा उसका क्या पता होना जरूरी है? इतिहास। काय का इतिहास बेटा? कृषि का इतिहास। तो कृषि का इतिहास जानने से पहले बेटा हमको जानना पड़ेगा कि इस पृथ्वी पे ह्यूमंस की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है क्या? पहले तो आदमी आया, उसके बाद खेती आई, कि पहले खेती आया था फिर आदमी आया था? आदमी आया। तो बेटा हम अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो इतिहास को हम बांटेंगे बेटा 3 भागों में। सबसे पहले जानेंगे हम क्या बेटा? एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, कि मानव की बेटा उत्पत्ति कैसे हुई। मानव की उत्पत्ति जो है, क्या आपको ये कलर दिख रहा है? सबसे पहले हम जानेंगे बेटा कि मानव की इस पृथ्वी पे जो है वो उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है क्या? चलिए, सबसे पहले क्या देखोगे कि मानव का विकास या मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद हम जानेंगे बेटा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, हिंदी में इसे बोलेंगे कृषि का पुरातात्विक इतिहास। और फिर हम जानेंगे बेटा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। काय के बारे में जानेंगे? फिर हम जानेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये हो जाएगा हमारा कृषि का आधुनिक इतिहास। कृषि का आधुनिक इतिहास। तो यहां से हमारी शुरुआत होगी एमपीपीएटी की तैयारी की। ठीक है क्या? क्रॉप प्रोडक्शन में पहला सब्जेक्ट AG2 के नाम से हम जिसे जानते हैं, पहला चैप्टर उसका क्या है हमारा? कृषि का इतिहास। ठीक है क्या? तो कृषि के इतिहास में सबसे पहले हम देखते हैं इस पृथ्वी पे ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना। चलिए जल्दी जल्दी जो है वो आपको क्या करना है बेटा? लिखते जाना है। राइटिंग क्या मेरी ठीक है? ऑल गुड। चलो नेक्स्ट पेज पे चलें। चलिए, तो बेटा पहली हेडिंग डालिए क्या? एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। पहले डालेंगे बेटा क्या? एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। जिसे हम बोल सकते हैं क्या? मानव का विकास। तो बेटा मानव का विकास जो हुआ, इसके लिए बेटा अनेक साइंटिस्टों ने जो है वो अपनी जो है वो थ्योरीज दी हुई है ना। किसी साइंटिस्ट या किसी वैज्ञानिक का कुछ कहना है तो किसी वैज्ञानिक का कुछ कहना है, लेकिन जो सबसे फेमस या जो सबसे मान्य थ्योरी है काय के लिए बेटा? एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, की ह्यूमन की जो है वो उत्पत्ति इस पृथ्वी पे कैसे हुई, ऐसी क्या चीजें घटी कि जिससे जो है वो आज आदमी निर्मित हो गए, है ना। इनकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से इनका उत्पत्ति हुई है। तो इसके लिए बेटा जो सबसे फेमस थ्योरी है वो दी हुई है बेटा चार्ल्स डार्विन ने। किसने दी हुई है? ये दी हुई है चार्ल्स डार्विन ने। किसने दी हुई है? चार्ल्स डार्विन ने। इनको हम बोलते हैं बेटा फादर ऑफ इवोल्यूशन। इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? इनको हम बेटा फादर ऑफ इवोल्यूशन, या इवोल्यूशन मतलब हो सकता है बच्चों उत्पत्ति के जनक। काय के जनक? उत्पत्ति के जनक। क्योंकि इन्होंने क्या दिया था बेटा? इन्होंने दी हुई है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो आज हम पढ़ते हैं ना, कि पहले बंदर था, फिर अलाना था, फिर जो था, है ना। तो ये किसने बताया हमको? ये बताया हमको किसने बेटा? चार्ल्स डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इवोल्यूशन। क्योंकि इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, मतलब उत्पत्ति का सिद्धांत। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि उत्पत्ति का सिद्धांत बेटा किसके द्वारा दिया गया, तो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा बेटा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा, है ना। चार्ल्स डार्विन ने जो है वो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है क्या? चलिए, तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमको जो सबसे पुरानी जो हिस्ट्री बेटा पता है वो पता है हमको 1.5 मिलियन से भी पहले की, मतलब इंसानों की जो हिस्ट्री है वो 1.5 मिलियन साल पुरानी है। कितने साल बेटा?
1.5 मिलियन साल जो है वो हमारी जो है वो हिस्ट्री पुरानी है। जब इंसान जो हुआ करता था, जब क्या हुआ करता था बेटा, ये हुआ करता था क्या, बंदर। क्या हुआ करता था, बंदर। मंकी जो है बेटा, मंकी की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई, 150 मिलियन साल पहले। पहले इंसान का जब उत्पत्ति हुई वो काय से हुई, मंकी से हुई। ठीक है क्या। फिर जब मंकी में मतलब बंदर में धीरे धीरे परिवर्तन आए, क्या है बेटा, मंकी में धीरे धीरे जब परिवर्तन आए, और ये परिवर्तन कैसे थे, प्राकृतिक परिवर्तन। कैसे थे, प्राकृतिक। उस समय साइंटिस्ट थोड़ी ना होते थे, है ना, कि इसकी पूंछ हटा दो, इसको खड़ा करके सीधा कर दो तो ये आदमी बन गया, नहीं होते थे ना। मतलब जो कुछ भी हुआ वो भगवान की देन है। वो किसकी देन है, भगवान की देन। धीरे धीरे बेटा मंकी में जब क्या हुए, इसमें हुए नेचुरल चेंजेस। क्या हुए, नेचुरल चेंजेस जब इसमें हुए, या जैसे हम बोलते हैं बेटा प्राकृतिक परिवर्तन। क्या हुआ इसमें, प्राकृतिक परिवर्तन हुआ। तो इससे बेटा जो एक ह्यूमन की तरह दिखाई देने वाला इंसान जो बना, उससे हमने बोला जावा मैन। क्या बोला बेटा, ये जावा मैन के नाम से आज हम उसे जानते हैं। तो मंकी में जब मॉडिफिकेशन हुआ तो किसकी उत्पत्ति हुई बेटा, जावा मैन की। किसकी हुई, जावा मैन की। और इसको हम जानते हैं होमो इरेक्टस के नाम से। किसके नाम से, होमो इरेक्टस, है ना। मंकी हमारा बेटा कुछ इस तरीके के शेप का होता है कि नहीं होता है, अरे बताइए भाई। मंकी क्या आपका कुछ इस तरीके के शेप का होता है क्या, है ना। अब ये क्या हुआ, इंसान तो हमारा सीधा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इरेक्टस मतलब क्या होता है बेटा, इरेक्टस मतलब होता है क्या, सीधा होना। तो जब इंसान बेटा कुछ हद तक सीधा हुआ, लेकिन उसमें पूंछ अभी भी विकसित थी, पूंछ अभी भी विकसित थी, तो इस प्रकार के इंसान को हमने किस नाम से जाना, इस प्रकार के इंसान को बेटा आपने जाना किस नाम से, जावा मैन के नाम से। ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या। बंदर में कुछ चेंजेस हुए तो क्या बना हमारा, जावा मैन। नाम क्या रख दिया इसका, होमो इरेक्टस। आपने सुना होगा होमो सेपियंस, इंसानों का क्या है वो, इंसानों का क्या है वो, हाँ होमोसेपियंस है कि नहीं है, मतलब होमोसेपियंस हमारे जनक हैं। इसका मतलब होमोसेपियंस से पहले हम क्या थे, होमो इरेक्टस। जब जम इरेक्टस मतलब क्या होता है, चीजों का सीधा होना, इरेक्ट होना, है ना। इरेक्ट होना मतलब क्या, चीजों का सीधा होना। तो जब जावा मैन था वो हमारा मंकी से कुछ हद तक क्या हुआ बेटा, सीधा हुआ, तो उससे हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया होमो इरेक्टस। क्या नाम दिया, होमो इरेक्टस। ठीक है, दिख रहा है ना। चलो तो क्या नाम दिया बेटा उसको, होमो इरेक्टस। क्या नाम दिया, होमो इरेक्टस। ठीक है क्या। फिर होमो इरेक्टस में बेटा एक चीज की जो थी वो कमी थी, वो थी उसके अंदर बुद्धिमत्ता। काय की कमी थी, बुद्धिमत्ता। बुद्धि मतलब समझते हो क्या होता है, बुद्धि मतलब क्या, बुद्धि मतलब, बुद्धिमत्ता मतलब क्या होता है बेटा, मतलब ये होता है कि इस प्रकार के इंसानों का शरीर होता था बड़ा। शरीर कैसा होता था, बड़ा, लेकिन दिमाग होता था क्या, छोटा। दिमाग कैसा होता था, छोटा। मतलब इनका शरीर तो जो था वो बड़ा था, लेकिन क्या था बेटा, इनका दिमाग जो था वो हमारा क्या हुआ बेटा, वो दिमाग होता था इसमें क्या, छोटा। फिर धीरे धीरे हमारे मैन और आगे बढ़े, तो इसके बाद आए बेटा हमारे कौन, यूरोपियन मैन। कौन आए हमारे, यूरोपियन मैन। तो जावा मैन के बाद कौन से मैन आए हमारे पास, यूरोपियन मैन। ठीक है क्या। इनके पास थोड़ी दिमाग जो है वो बड़ा, यूरोपियन मैन के पास क्या बड़ा बेटा, थोड़ा दिमाग बड़ा। ठीक है क्या। इनको हम बोलते थे क्रो मैग्नन मैन, क्रो मैग्नन मैन के नाम से भी हम इन्हें जानते थे, क्रो मैग्नन मैन। ठीक है क्या। तो जावा मैन के बाद कौन आया हमारे, यूरोपियन मैन, या ऐसे बेटा आप अर्ली यूरोपियन मैन के नाम से जान सकते हो। चलो लिखो बेटा ये जल्दी से, अर्ली यूरोपियन मैन हमारे जो आए वो विकसित हुए। हाँ हाँ, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। फिर हमारे बेटा, हाँ लिख नहीं पाए थे। फिर बेटा यूरोपियन मैन जब बेटा क्या करने लगा, चीजों को समझने लगा, और उसके अंदर दिमाग पूरी तरीके से विकसित हो गया, तो इसे हम जानते हैं किसके नाम से, मॉडर्न मैन के नाम से। कौन के नाम से जानते हैं बेटा, मॉडर्न मैन। किस नाम से जानते हैं इसे हम, मॉडर्न मैन, या इसे हम बोलते हैं आधुनिक मानव। किस नाम से जानते हैं इसे हम, आधुनिक मानव के नाम से जानते हैं। आधुनिक मानव के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जानता है, आधुनिक मानव। इनका नाम क्या है, इनका अगर हम देखें बेटा साइंटिफिक नेम, तो इनका हो जाता है होमो सेपियंस। क्या हो जाता है, होमो सेपियंस। ठीक है।
होमोसेपियंस जो है वो इनका हो जाता है नाम, होमोसेपियंस। होमो का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, होमो का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है बेटा, लगातार या फिर सतत। और सेपियंस मतलब होता है बेटा क्या, लर्निंग हैबिट। सेपियंस मतलब क्या होता है, लर्निंग हैबिट। तो ऐसा मानव जिसके पास क्या विकसित हो गई बेटा, सीखने की इच्छा विकसित हो गई, ठीक है क्या। ऐसा मानव जिसके अंदर सीखने की इच्छा पैदा हुई, उसे हमने क्या बोला, उसे बोला हमने मॉडर्न मैन, ठीक है। मतलब जब ये सोचने लगा कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, जब कुछ भी चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, जब इसकी क्या है मतलब, यह जब ह्यूमन में क्या आ गई बेटा, सोचने की या सीखने की क्षमता विकसित हो गई, तो उसे हम किस नाम से जानने लगे, उसे जानने लगे हम किस नाम से बेटा, मॉडर्न मैन के नाम से। और ये है हमारी बेटा 250 साल पहले की जो बातें हैं, 2500 साल पहले की जो है वो हमारी ये चीजें हैं, इसकी हिस्ट्री, ठीक है। 250,000 ईयर, ये क्या है हमारा 2500 जो है वो साल या ईयर्स पहले की हैं जो हमारी चर्चाएं हैं। चलो तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, हिस्ट्री ऑफ, देख रहे हैं हम काय की, मॉडर्न मैन की। चलो फिर जब हमारा बेटा मॉडर्न मैन, हाँ ठीक है, फिर जब हमारा मॉडर्न मैन, जब आधुनिक जो है बेटा, लिखो जल्दी लिखो, ये क्रो मैग्नन मैन, क्रो CRO, क्रो मैग्नन मैन, क्रो मैग्नन मैन। तो जब हम बेटा बंदर से क्या बने, जावा मैन, जावा मैन से क्या, यूरोपियन मैन, और यूरोपियन मैन से मॉडर्न मैन, है ना। जब मॉडर्न मैन हुआ तो इसके अंदर ये लिख लिया क्या बेटा, है, चलो लिख लिया बेटा, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, इतनी धीरे धीरे लिखोगे तो कैसे चलेगा। हो गया है, चलो। अब क्या हुआ बेटा, जब मॉडर्न मैन विकसित हो गए, कौन विकसित हो गए, मॉडर्न मैन जब विकसित हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, आधुनिक मानव। आधुनिक मानव जब विकसित हुआ बेटा, तो इनके अंदर हो गया काय का विकास, इनके अंदर हो गया ब्रेन, या इनके अंदर आ गया बेटा काय का, दिमाग का विकास। अब जब दिमाग का विकास हुआ बेटा, तो मानव क्या करने लगे, मानव जो है वो टूल्स बनाने लगे अपनी रक्षा के लिए। काय के लिए बनाने लगे, टूल्स बनाने लगे, जंगली, क्योंकि पहले इंसान कहाँ रखते थे, पहले इंसान रहते थे जंगलों में। आदि मानव कहाँ रहा करते थे, जंगलों में। क्यों रहा करते थे, क्योंकि वो विकसित किससे हुए थे, बंदरों से। तो बंदर भी कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे। तो इंसान जब बंदरों से बना तो उसको भी अपने रहने का, पहले घर बिल्डिंग नहीं होती थी, है ना, पहले इंसान कहाँ रहता था, जंगलों में रहा करता था। फिर जब इसके अंदर जब दिमाग आया तो इसने बनाने चालू कर दिए क्या बेटा, पत्थरों से टूल्स। काय से बनाने कर दिए, पत्थरों से इन्होंने टूल्स बनाने कर दिए चालू। काय के लिए, अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए। काय के लिए बेटा, अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए। काय से, वाइल्ड एनिमल से, मतलब जंगली जीवों से अपने आप की रक्षा करने का कार्य मानव काय से करता था, टूल से करता था। और ये टूल्स काय के बने होते थे बेटा, ये टूल्स बने होते थे काय से, पत्थरों से। काय से बने होते थे ये, पत्थरों से ये मानव टूल बनाता था। और मानव करता था बेटा काय का कार्य, इंसान करता था हंटिंग का कार्य, ठीक है क्या। जब इंसान ने जब टूल्स बना लिए और जब उन्होंने क्या किया, जानवरों को मारना चालू कर दिया। किसको मारना चालू कर दिया, जानवरों को मारना चालू कर दिया। फिर उन्होंने बेटा अनुभव किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कई कई जानवर जो है वो जानवरों को ही खा के अपना क्या भर ले रहे हैं, पेट भर लेते हैं। अरे ठीक है क्या, मतलब बहुत सारे, जैसे अपना शेर हो गया या बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर थे, वो क्या करते थे, दूसरे जानवरों को खा के क्या कर लेते थे बेटा, अपना पेट भर लिया करते थे। तो इंसानों ने सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसा करें कि हम भी क्या खाना चालू कर दें, जानवरों को खाना चालू कर दें, है ना। जब जानवर जानवर को खा सकता है तो हम भी तो क्या कर सकते हैं, जानवरों को खा सकते हैं। तो ये टूलों का उन्होंने उपयोग किया काय में बेटा, हंटिंग करने में। काय के लिए बेटा, शिकार करने के लिए। काय के लिए, शिकार करने के लिए, है ना। और शिकार करने के बाद बेटा वो पशुओं को मारकर, किसको मारकर, पशुओं को मारकर क्या कर लिया करते थे बेटा, मांस को खा लिया करते थे। मांस को क्या करते थे बेटा, ये खा लेते थे, मांस को
खा लेते थे। ठीक है, क्या मतलब मॉडर्न मैन में जब ब्रेन विकसित हुआ तो उन्होंने क्या करना चालू कर दिए, टूल्स या फिर यंत्र बनाने चालू कर दिए। क्या बनाने चालू कर दिए बेटा, यंत्र बनाने चालू कर दिए। काय के लिए, अपनी जानवरों से सुरक्षा के लिए। अब जानवर को वो जब मारते थे तो उन्होंने देखा कि बेटा बहुत सारे जानवर ही जानवर को खा लेते हैं, तो उन्होंने भी क्या कर दिया बेटा, मांस पकाने का कार्य चालू कर दिया, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, इसी समय पे जब उन्होंने यंत्र बनाया तो क्या है, पत्थरों से जब टकराए तो उनसे क्या निकली, चिंगारियां निकली। क्या निकली, चिंगारियां निकली। तो फिर बेटा काय का विकास हो गया, यहां से विकास हुआ हमारे काय का, आग का, या फिर काय का बेटा, फायर का। ठीक है, जब मेंस ने क्या बनाए, पत्थरों से टूल बनाए, तो जब पत्थर से पत्थर टकराते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं, क्या है ना, चिंगारियां निकलती है ना। तो उन चिंगारियों का उपयोग उन्होंने काय के लिए किया बेटा, आग जलाने के लिए किया। और जो हंटिंग करते थे और जब उनको आग मिल गई तो वो जानवरों को पका के क्या करने लगे, खाने लगे। ठीक है, क्या अब हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि जब हंटिंग करते करते जब उन्होंने आग का भी क्या कर लिया, खोज कर लिया, आग का खोज किया, और हंटिंग करते करते उन्होंने देखा कि सारे जानवर ऐसे हैं जो हम पे हमला करते हैं। सारे जानवर कैसे हैं, जो हमला कर देते हैं। केवल एक जानवर ऐसा है जो हमारे जूठे को, जो बच जाता है ना, हड्डियां बच गई, मांस बच गया, है ना। तो उन्होंने देखा कि ये जानवर ऐसा है कि हमारे जो जूठा चीजें जो हमारा रह जाती है ये उसको खा लेता है ना। ये जानवर क्या करते हैं, हमारी जो भी जूठी चीजें हैं ये उनको खा लेता है, और जब हम इसके पास जाते हैं तो ये भाग जाता है। तो एक तो हमारे दो फायदे हैं, एक तो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब जो भी चीजें आपकी बकाया रह जाती हैं उनको ये खा लेता है, और दूसरी बात ये क्या नहीं करता, दूसरी बात हमको नुकसान नहीं पहुंचाता है, देख के हमको क्या कर जाता है, भाग जाता है। और तीसरी बात बेटा कि अगर अन्य जानवर इसके पास आते हैं तो ये चिल्लाना चालू कर देता है। क्या कर देता है, चालू करना, चिल्लाना। जैसे दूसरे जानवर इसकी तरफ आएंगे तो ये चिल्लाना चालू कर देगा। तो ये कौन से जानवर की विशेषता है? नहीं, ह्यूमन तो ह्यूमन ही है ना, ये तो ह्यूमन ही तो सोच रहा है? कुत्ता, पक्का है? ठीक है, चलो। तो उन्होंने एक जानवर बेटा सबसे पहले पाला, किस जानवर को पाला, कुत्ता। तो एमपीपीएटी में बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इज, मतलब पहला पालतू जानवर कौन सा है, तो कौन सा है, कुत्ता। क्योंकि कुत्ता में मनुष्य को वो सारी खूबियां दिखाई दी जो उसको किसी और जानवर में दिखाई नहीं दी थी। ठीक है, क्या उसको किसी और जानवर में दिखाई नहीं दी थी। अच्छा, लाभ भी क्या थे कि एक तो ये बच्चा कुछ चीजों को खा लेता है, अलग से इसकी फरमाइश है नहीं है। दूसरी बात क्या है कि ये हमारी रक्षा भी करता है, और तीसरी बात क्या है, ये हमको काटता नहीं है। अगर हम जब इसके पास जाते हैं तो ये देख के क्या कर देते हैं, हमसे भाग जाते हैं। तो धीरे 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 उन्होंने क्या किया बेटा, कुत्तों को पालना चालू किया। काय को पालना चालू किया, कुत्तों को। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, कुत्ता इज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल। ये क्या बन गया बेटा, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल। आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला फालतू जानवर, फालतू है, पहला पालतू की फालतू, पालतू। तो ये हमारा बन गया क्या, पहला फालतू जानवर। तो पहला पालतू जानवर कौन सा हो गया आपका, डॉग। ठीक है, क्या क्या है बेटा आपका पहला पालतू जानवर, डॉग। पूरी हिस्ट्री आपको बताते चले जा रहे हैं जिससे आपको रटने की चीजें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप यहाँ से ध्यान से चीजें को पढ़ते जा रहे हो, है ना। चलो, तो पहला हमारा जानवर बन गया क्या बेटा, डॉग। ठीक है, क्या चलो, अब डॉग को तो इंसान ने पाल दिया, अब बेटा इंसान के खाने का जुगाड़ भी हो गया। अब मानव को काय की जरूरत पड़ेगी, खाने के साथ साथ बेटा जीवन जीने के लिए क्या की जरूरत पड़ती है, एक तो भोजन और एक भजन, घर। अच्छा, खाना है और घर जी लोगे हैं, जनरेशन तो बेटा अभी तो हमारे लाले पड़े हुए हैं, पहले तुम खुद कुत्ता मार मार खा रहे हो, जनरेशन कहाँ आगे बढ़ा लोगे, बता सोचो। ऐसी क्या जरूरत है कि चलो भोजन की व्यवस्था तो हो गई, तो खाना और भोजन अलग अलग है क्या, है हम वही बोल रहे हैं कि भोजन उससे भी जरूरी है बेटा, जिसके बिना जिंदगी नहीं चलती है? कुत्ता तो पाल दिया तुमने, अब क्या आपका बॉडी गार्ड लगाओ, सोचो बेटा, तुम घर से लेके निकल क्या दो चीजें ले जाते हो, गाड़ी वाड़ी कहाँ बेटा, गाड़ी तो आजकल डेवलप हुई है लेबर, स्लीपर नहीं बेटा, कुत्ते बंदर कहाँ की स्लीपर जरूरत, तो बताओ तुमको बेटा वो दिन में सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होती है,
पानी बेवकूफ, काहे की पानी, क्योंकि जल ही, तुम कपड़ा कुत्ता और बेटे चप्पल पे पहुंच गए, मेन चीज तुम भूल गए। तो इंसान ने क्या किया बेटा, जब इसके पास भोजन की पर्याप्त व्यवस्था हो गई, ठीक है क्या, तो इंसान क्या करता था, इंसान धीरे धीरे नदियों के किनारे जाता था अपने पानी को लेने के लिए। पहले क्योंकि जल स्रोत ढूंढने पड़ते थे, बिना पानी के तो देखो बंदर भी पानी पीते हैं, पीते कि नहीं पीते, सारे जानवर पानी, अगर जिंदा रहना तो पानी तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। इंसान ने बेटा पानी की चाह जब इंसान में जागी है, इंसान जब पानी की खोज में जाता था तो उसको अपने घरों से बहुत दूर जाना पड़ता था। अब दूर जाना पड़ता था तो कई तो बेटा बीच में निपट लेते थे। अब दो चार अगर तेंदुआ या शेर तुम्हारे पीछे भाग गए तो कैसे बच के आओगे, नहीं आ पाओगे ना, है ना। तो इंसानों ने फिर धीरे धीरे दिमाग लगाया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि पानी के पास, हमारे पास पानी को ना लाके हम ही कहाँ चलते हैं रहने के लिए, हम ही चलते हैं बेटा जल स्रोतों के पास, जैसे नदियां हो जाती हैं जना, जैसे हमारे जो भी जल के स्रोत हो जाते हैं जंगलों में, क्यों ना हमारा बसना, या हम कहाँ बसने लगते हैं, हम कहाँ बसने लगते हैं बच्चे, हम बसने लगते हैं जल स्रोतों के पास। तो इंसान ने कहाँ बसना चालू कर दिया, जहां पे नदियां होती थी, धीरे धीरे वहां पे रहना चालू कर दिया, ठीक है क्या, अपनी जगह को छोड़ के, ताकि पानी की व्यवस्था हमारे बिल्कुल पास में रहे। और जहां इंसान बसना चालू कर देते हैं वहां से जानवर धीरे धीरे हटने लगते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इंसानों ने कहा रहना चालू किया, जल स्रोतों के पास, जहां पे भी क्या रहते थे, जहां पे बेटा वाटर रिसोर्सेज होते थे, क्या होते थे, जहां पे वाटर रिसोर्सेज होते थे, ह्यूमंस ने वहां पे रहना कर दिया चालू। अब बेटा जब इंसान ने जल स्रोतों के पास रहना चालू किया तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे ना कुछ पौधे उग जाते हैं, क्या उग जाते हैं, पौधे, क्योंकि पौधे तो बेटा वही होंगे जहां पे क्या होगा, पानी, है ना। और जहां पानी नहीं होता है वहां पे या तो पौधे नहीं होते हैं, होते हैं तो फिर पेड़ होते हैं, पेड़ों का हमारे पास वैसे ही जंगली पेड़ों का क्या करोगे, कोई रोल नहीं है ना। लेकिन जहाँ के पानी की कमी या पानी की उपलब्धता होती है वहां पे हमारे अलग अलग प्रकार के पौधे भी उग जाते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि बेटा क्या है कि यहाँ पे ना बहुत अलग अलग प्रकार के पौधे हैं और कई सारे जानवर इन पौधों को भी खा लेते हैं, खा लेते हैं कि नहीं खा लेते हैं, उन्होंने इंसान ने बेटा पशुओं को मारना भी तो पशुओं से सीखा था ना, कि शेर ने क्या किया, हिरण को खा लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी लपेट लेते हैं इसको, जब इन्होंने लपेट लिया तो जब उन्होंने जब पानी के पास जाके रहना चालू किया तो उनको बहुत सारी वेजिटेशन दिखाई दी, क्या दिखाई दी, वेजिटेशन। आगे चले क्या, इसको आगे बढ़ा दें क्या, है, चलो। तो जब इंसानों ने जल स्रोतों के पास बेटा रहना चालू किया तो इंसानों को क्या दिखाई दी, इंसानों को वहां पे अपने स्रोतों के पास अनेकों अनेक प्रकार की क्या दिखाई दी, वनस्पतियां, क्या दिखाई दी बेटा, वनस्पतियां, वेजिटेशन, इंसानों को दिखाई दिया वेजिटेशन, वनस्पति। अब ये वनस्पतियां जो इनको दिखाई दी, वनस्पति मतलब अनेक अनेक प्रकार के क्या, पौधे, ठीक है क्या। और इंसानों ने देखा कि बेटा ऐसी बहुत सारे जानवर हैं जो अपना पेट काय से भर लेते हैं, काय से भर लेते हैं, इस वनस्पतियों से या वेजिटेशन से। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम भी क्या करें, इनको खाना चालू कर दें, ठीक है क्या। तब फिर इंसान ने क्या किया बेटा, धीरे धीरे अपनी वेजिटेशन को खाना चालू किया। अब वेजिटेशन बच्चों इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं रहती थी, ठीक है, तो इंसानों को वो भी ढूंढने के लिए जाया जाता था। फिर जब इंसान में कुछ और दिमाग बढ़ा तो उन्होंने देखा कि क्यों ना ऐसी चीज की जाए कि इसको हम ही उगाने लगते हैं, है ना। पहले हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे नया पौधा हमारा क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो इंसान जब उसके पीछे पड़ा, जब उसके अंदर क्या जागृत हुआ, दिमाग और बढ़ता गया, सौ सौ हजार हजार साल और आगे हम आते गए, ठीक है क्या। तो इंसान के अंदर और दिमाग जागा तो इंसान ने देखा कि भाई इसमें क्या है, इस पौधे को हम भी उगा सकते हैं, क्या उगा सकते हैं, हम भी उगा सकते हैं। जब इंसान के अंदर ये दिमाग आया तब इंसान ने क्या चालू किया बेटा, फसल उत्पादन, क्या चालू किया, फसल उत्पादन। तब इंसान क्या करते थे बेटा, पौधों को बीजों को लेके आते थे और बहुत कम संख्या में एक जगह पे लगा देते थे, है ना। लेकिन वो पौधे हमारे कौन सी अवस्था में पाए जा रहे थे, जंगली अवस्था में। कौन सी अवस्था में बेटा, जंगली की। पौधा हमारा होता था 15 फीट का, 8 फीट का, 10 फीट का, लेकिन बीज होते थे 15-20। बीज कितने होते थे, 15-20, ठीक है। लेकिन उस समय के हिसाब से वो ठीक थी चीजें, उस समय के हिसाब से, क्योंकि जो अगर को जो अपने जानवरों को भी मार के खा सकता है उसके लिए थोड़े बहुत बीज भी मिल गए तो अभी चल पड़ेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तब फिर इंसानों ने क्या किया बेटा, जंगली फसलों के उत्पादन को चालू किया। जो फसलें हमारी हाइट में बहुत ऊंची हुआ करती थी, उत्पादन उनके क्या हुआ करते थे, कम हुआ करते थे। क्लियर है क्या। अब आप ये बताओ कि आपके एनिमल हस्बेंड्री का इतिहास ज्यादा पुराना है या एग्रीकल्चर का इतिहास ज्यादा पुराना है, बताओ। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है
कि एनिमल हस्बेंड्री का इतिहास ज्यादा पुराना है या फसल उत्पादन या एग्रीकल्चर का इतिहास ज्यादा पुराना है? एग्रीकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री का। क्यों? क्योंकि सबसे पहले काय को पाला हमने, उसके बाद हमने किसको पाला? अपने पौधों को। तो काय का इतिहास ज्यादा पुराना है एनिमल हस्बेंड्री का। एनिमल्स को हमने पालना पहले चालू किया था और फसलों का उत्पादन मनुष्य ने करना बाद में चालू किया है। ठीक है क्या? फिर जब धीरे धीरे जंगली पौधों को पालना चालू किया तो उसके बाद हमारी एग्रीकल्चर का क्या हुआ? विकास हुआ। क्लियर है क्या? अब आप हमको ये बात बताइए कि सर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि भाई ये जो बंदर हैं ये आ गए? बंदर भी तो कहीं से आएंगे ना, मुर्गी लेके आई थी है, तो बंदर भी हमारा कहीं ना कहीं से तो आया होगा। तो क्या है इसका? वो तो तुम बताओगे ना, तुम भी तो पढ़ के आए हो 12 साल किसी स्कूल में, कि हमारी भरोसे आ गए हैं? 12 साल तुम भी तो पढ़े हो ना भाई, स्कूल जाते थे ना रोज। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो गवर्नमेंट में? तो बेटा अब तो तुमको और ज्यादा आना चाहिए क्योंकि पैसे ज्यादा दिए हैं तुमने 12 साल तक है। क्यों आयुष, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बता। उसका तो मौन व्रत नहीं तो सब बता देता आज। क्यों प्रयास? उसका तो मौन व्रत है, नहीं तो उसको सब पता है आयुष को। वो तो आज मौन व्रत बोलेगा नहीं, वो आज सोमवार है ना। बताओ आप, ऐसा क्या है आप? अच्छा भाई, आयुष का ये आंसर है कि जंगल में रेंगने वाले कीड़ों से अपन बने हैं। और कुछ? और कुछ हमारे भाई बहन जो इस बात से ताल्लुकात ना रखते हो हैं, जो इस बात से ताल्लुकात ना रखते हो, उनके क्या कहने हैं? चलो जल्दी बताओ। बोलो बोलो। क्यों भारती? बताओ भाई। हैं? अरे इतना टाइम लोगे तो फिर बेटा कैसे चलेगा? क्या बता रहा है? बताओ भाई आयुष। जिसको जो पता है वो बताओ, नहीं पता था तो तुमको क्यों नहीं पता था? क्या तुमने इसको कभी पहले सोचा है? चूहे? कैसे? हाँ वेरी गुड। देखो ये बच्चा, मैं कह रहा था ना होशियार है, वो तो बोल नहीं रहा था है। जिसने बताया है। ठीक है, तो इंसान की ना बेटा उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बैक्टीरिया। मैंने तुमको परसों भी बताया था, क्योंकि तुम लिखते नहीं हो। ऐसे ही देखो पेपर में क्वेश्चन आएंगे और नहीं करके आओगे तुम, और फिर बोलोगे सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया। ये तो मैंने उस दिन भी बताया था ना। क्यों, क्या नाम है इसके पीछे वाले का? है? क्या नाम है? आशीष। बताया था कि नहीं आशीष उस दिन? कोशिका की बात कर रहे थे जब हम, तब मैंने आपको क्या है, परसों ही बताया था, है ना? तो आप लोगों को फिर बेटा याद क्यों नहीं है? याद क्यों नहीं है भाई आप लोगों को? जल्दी बताओ। फिर आपको याद क्यों नहीं है? लिखा नहीं था क्या? है? लिखा नहीं था क्या बेटा? क्यों नहीं लिखा था? क्यों नहीं लिखा था? है? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो सबसे पहले बेटा इस पृथ्वी पे कौन आया हमारे? बैक्टीरिया आए। ठीक है क्या? फिर बैक्टीरिया ने बच्चों ऑक्सीजन रिलीज, जब बैक्टीरिया से हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ? जब ऑक्सीजन रिलीज हुआ बेटा बैक्टीरिया से, इनके रेस्पिरेशन से, इनके रेस्पिरेशन से, तो इस पृथ्वी पे बच्चों ऑक्सीजन की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। काय की उत्पत्ति हो गई? ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। और फिर उसके बाद बच्चों अनेकों अनेकों प्रकार की क्या? वेजिटेशन, मतलब हमारे पेड़ पौधे। ठीक है क्या? और अनेकों अनेकों प्रकार के कैसे बच्चों? इंसाने। या उसके बाद अगर हम देखें तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानवर फिर इस पृथ्वी पे आए। तो सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आया था आपका क्या बेटा? बैक्टीरिया, है ना? अब इसका कैसे पता सर कि आप बैक्टीरिया आया था? ऐसे तो आप कुछ भी बोल दो, शाहरुख खान बोल दो, अमिताभ बच्चन बोल दो, तो क्या हम मान जाएंगे? इसका क्या सबूत है कि पहले बैक्टीरिया ही आया था? बोलो।
इसका क्या सबूत है कि पहले बैक्टीरिया ही आया था? सिंगल सेल है तो क्या हो गया? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। सिंगल सेल तो बेटा प्रोटोजोआ भी है, अमीबा भी है। तो वो तो फिर तो अच्छा, मतलब उसकी मल्टीप्लाई नहीं हुआ फिर उसमें। अब तक तो बैक्टीरिया बेटा मल्टी मल्टी सेल हो जाते, उस समय सिंगल थे तो फिर उसमें भी तो मल्टीप्लाई हुए होंगे। बताओ। हैं? तो बेटा जब बैक्टीरिया आया, क्या आया? बैक्टीरिया आया। तो बैक्टीरिया में बेटा हमको ये पता कैसे चला कि हमारा उद्गम क्या हुआ? बैक्टीरिया। तो बेटा जब ये थ्योरी को हम क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया, जब हम इस थ्योरी को बेटा क्या कर रहे थे, क्लेरिफाई कर रहे थे। कौन सी वाली थ्योरी को क्लेरिफाई कर रहे थे? बैक्टीरिया वाली थ्योरी को। तो हमको पता चला कि बैक्टीरिया में बेटा एक ऐसी चीज है, बैक्टीरिया में एक ऐसी चीज है जो काय से मिलती है? मानवों से मिलती है। ठीक है, क्या है ना? मतलब आपके शरीर के अंदर अगर आपको पता करना है कि आपके पापा और आपके पापा जो है वो आपके पापा ही है कि नहीं है ना, तो उसके लिए क्या है उसके अंदर बेटा? हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमारी मैच होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना भाई, है ना? हमारे पूर्वजों का हमको पता चलेगा। तो हमारे पूर्वज हमने बोल दिया बैक्टीरिया है। क्या है हमारे पूर्वज? हमारे बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया का पता कैसे चला? तो देखो बैक्टीरिया तो बच्चों एक एक कैसा है हमारा? यूनिसेल्युलर है। कैसा है? यूनिसेल्युलर। कैसा है बेटा? यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिकीय। कैसा है हमारा? एक कोशिकीय। तो ये हमको पता कैसे चला? ये पता चला बेटा हमारे काय से? राइबोसोम से। काय से पता चला? राइबोसोम। राइबोसोम हमारी कोशिका के अंदर पाए जाने वाला राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम हमारे इंसान की जो कोशिका है ना, कोशिका होती है ना, सेल, हमारी काय का शरीर काय से बना हुआ है? सेलों से बना हुआ है ना? अब सेल के अलग एक ही चीज है, सेल के अंदर भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, सेल के अंदर भी तो कुछ ना कुछ होगा, है ना? एक क्या करेगा? खाना बनाएगा, एक पानी लाने का काम करेगा, एक क्या करेगा बेटा? एक रंग देगा कोशिका को, ठीक है क्या? एक क्या करेगा? पानी वाला कार्यक्रम होगा, किसी के अंदर तेल भर जाएगा तो किसी के अंदर फैट भर जाएंगे। इसलिए कोशिका के अलग अलग क्या होते हैं? कोशिका के अलग अलग क्या होते हैं? अलग अलग काम होते हैं, और अलग अलग काम करने के लिए कोशिका के अंदर क्या होते हैं? नहीं, अलग अलग कोशिका को काम करने के लिए क्या होते हैं? हमारा शरीर, मान लो तुम्हारा शरीर एक कोशिका है, तो तुम्हारे शरीर में बहुत सारी, हाँ, तो आपके शरीर में क्या है? अलग अलग ऑर्गन है। हाथ का काम है भाई खाने का, आंखों का देखने का, कान का सुनने का, मुंह का बोलने का, ये हमारे शरीर के क्या है? ऑर्गन है। ऐसे कोशिका में भी क्या होंगे? ऑर्गन होंगे। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे, अपने शरीर के अंगों से हम क्या बोलेंगे? शरीर के अंग। और कोशिका के अंगों को क्या बोलेंगे? कोशिका के अंग। तो कोशिका प्लस अंग बराबर कोशिकांग। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में से बोलेंगे सेल ऑर्गेनेज। क्या बोलेंगे बेटा इन्हें हम? सेल ऑर्गेनेज। क्लियर है क्या? तो एक कोशिका को अगर जीवित रहना है, आपके शरीर को, तो अगर आप के अंगों को काट दिया जाए तो क्या जीवित रह जाओगे? मर जाओगे। हाथ पैर नाक कान आपका सब काट दें, जैसे कोशिका को अगर जीवित रहना है तो उसके अंदर भी क्या होने चाहिए? कोशिका के अंग। और कोशिका के अंग अगर हैं तो एक बेटा, अगर घर में 10 12 15 लोग हैं तो एक मुखिया भी होना चाहिए उनको संभालने वाला। जैसे आपके घर में मान लो आपके दादाजी सबसे बड़े हैं, तो भाई उनके डिसीजन सबसे मेन रहेंगे, उनसे पूछा जाएगा। या जो भी आपके पिताजी के जिसके भी आपके पास कार्यभार है, उनके एक मुखिया रहता है कि नहीं रहता है घर का? तो कोशिका का भी एक क्या रहता है? मुखिया रहता है। उस मुखिया को क्या बोलते हैं? उस मुखिया को क्या बोलते हैं? बताओ भाई बायोलॉजी वाले। कोशिका के जो मुखिया होता है या प्रिंसिपल ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल थोड़ी बोल रहा हूं मैं, मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल, या जो प्राइमरी कंपोनेंट, माइंड, मास्टर माइंड ऑफ द सेल। बताओ। मास्टर माइंड ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। कौन होता है? न्यूक्लियस। इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में से बोलते हैं क्या बेटा? केंद्रक। क्योंकि ये केंद्र में बैठा होता है। केंद्र मतलब समझते हो क्या? बीच का हिस्सा, है ना? तो कोशिका के सेंट्रल में जो पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है। अब केंद्रक में तो सारी जानकारी है, केंद्रक के पास क्या है? सारी जानकारी है। अब अपनी जानकारी को उसको किसी को देना है,
अगर अपनी जानकारी को उसको किसी को देना है तो कैसे देगा केंद्रक? बताओ। कॉपी पेन रखे हुए कि भाई लिख देगा, है ना। मान लो एक नए भ्रूण का विकास होना है, एक एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति होनी है, तो सारी जानकारी कहाँ लिखी होगी? केंद्रक के पास होगी ना। आपके केंद्रक के अंदर ही तो क्या पाया जाता है? ये क्या है? डीएनए। डीएनए कहाँ पाया जाता है? आपके केंद्रक के अंदर। अब जैसे मान लो आपके घर के कोई मुखिया है ना, आपके मुखिया को बताना है, उसने बोला कि भाई एक काम करो, आयुष बेटा आज बाजार जाओ और सब्जी लेके जाओ, इसको बता दिया ना। अब ये सुन सकता है या इस बोल सकते हैं हम इससे, तो हमने बोल दिया, तो केंद्रक क्या बोल सकता है? अब इसको माइटोकॉन्ड्रिया को अगर बोलना है कि भाई तू एक काम कर, पावर बना, तो कैसे बोलेगा वो? बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर बोलना है कोशिका को कि तू एक काम कर, पावर बनाने लग भाई, वैक्यूल होती है एक कोशिका में खाली जगह, जैसे अपने घर में स्टोर रूम होता है ना, अपने जो एक्स्ट्रा सामान स्टोर रूम में भर दिया, ऐसे कोशिका में एक स्टोर रूम होता है ना। जैसे उसको लगेगा कि भाई अब पानी की कमी होने लगेगा, अपना पानी को थोड़ा भर के रख लेगा, होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए स्टोर रूम होता है, उससे हम बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं? वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या होता है? स्टोर करना चीजों को। पानी की कमी होगी तो पानी को स्टोर कर लेगा, खाने की कमी होगी तो खाने को स्टोर कर लेगा। ठीक है क्या? तो अगर इसको किसी को कुछ बताना है तो अब वैक्यूल को बताना पड़ेगा ना भाई। अब तुम चीजों को देख, अब तुमको भूख प्यास लगी ना, तो तुम्हारा माइंड तुम्हारे हाथ को सिग्नल देता है। क्या देता है? सिग्नल। और इसके लिए तुम्हारे अंदर एक सिस्टम बना होता है, जिसे आप बोलते हो नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हो? तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो जैसे आपको दर्द हुआ और आपके मुंह से आवाज निकली, आपका हाथ चोट पे गया, तो ये माइंड ने सिग्नल दिया था आपके हाथ को, दिया था कि नहीं दिया था? तो माइंड अगर किसी चीज को सिग्नल देगा तो उसके लिए क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है ना। तो तंत्रिका तंत्र से तो हमारी बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। तो ऐसी कोशिका के अंदर क्या होता है, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका को, हाँ, आरएनए। बताओ। है? कोशिका के अंदर कुछ होगा ना बेटा। देखो कोशिका क्या करती है, ये जो हमारा डीएनए है ना, ये न्यूक्लियस निर्माण करता है काय का? राइबोसोम का। काय का निर्माण करता है बेटा? राइबोसोम का। और राइबोसोम बनाता है क्या? प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। ठीक है क्या? और इस प्रोटीन से ही हमारे क्या बनते हैं? आरएनए। और फिर आरएनए से क्या बन जाता है? डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ, तो ये हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं अभी, मैं तुमको बस आइडिया दे रहा हूँ। जब हम क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी, तब पढ़ेंगे, है ना। तो ये तुमको समझ में आया कि ये क्या करेगा? न्यूक्लियस राइबोसोम बनाएगा, और राइब उसके अंदर वो कोड डाल देगा कि भाई तुमको फलाना बालों का कोड है, कि बालों का कलर, जो लड़का जो पैदा होने वाला है उसके बालों का कलर सफेद होगा, तो ये राइबोसोम के पास भेजेगा। राइबोसोम सफेद कलर के प्रोटीन बनाएगा। ठीक है क्या? और पर प्रोटीन सफेद कलर के बनेंगे तो आरएनए में क्या लिखा रहेगा? व्हाइट कलर। और उससे जो डीएनए बनेगा उसमें भी क्या रहेगा? व्हाइट कलर का डीएनए। और फिर ये डीएनए अपने नए बच्चे में जाएगा तो कौन से कलर के बाल हो जाएंगे? सफेद कलर के। क्लियर है क्या ये बात? तो ये हमारा जो राइबोसोम होता है ना बेटा, ये होता है हमारे दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है जैसे हम बोलते हैं 70S प्रकार का, और एक होता है 80S प्रकार का। होते हैं कि नहीं? 70S टाइप राइबोसोम एंड 80S टाइप राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। 70S प्रकार के जो है वो कुछ अलग प्रकार के प्रोटीन बनाएंगे, और 80S प्रकार के अलग प्रकार के प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है। तो बैक्टीरिया में जो आरएनए पाया जाता है ना बेटा, नहीं राइबोसोम, वो पाया जाता है हमारा कितने प्रकार का? 70S। ये जो बैक्टीरिया है इसमें कौन से प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 70S। कौन से प्रकार का? 70S। ठीक है क्या? अच्छा, अब अगर हम बात करें काय की? मानवों की या इंसानों की। काय की बात करें बेटा? अगर हम बात करें इंसानों की, तो इंसानों के अंदर भी क्या होती है? इंसानों की भी अंदर कोशिका होती है कि नहीं होती है? और इंसानों के अंदर सेल होती है कि नहीं होती है? सेल होती है। ठीक है। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है क्या? होता है। अब न्यूक्लियस होगा तो क्या राइबोसोम होंगे? होंगे। अब राइबोसोम या तो ये प्रकार के होंगे या ये प्रकार के होंगे। ठीक है। तो इंसानों में कौन सा राइबोसोम होना चाहिए? है? 80S होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, तो इंसानों में 80S प्रकार का क्या होता है? राइबोसोम। और बैक्टीरिया में कौन सा होता है? 70S। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि हमारे पूर्वज कौन है? बैक्टीरिया, तो भाई हमारे अंदर ये सिस्टम भी तो होना चाहिए ना कहीं 70S वाला। कुछ ना कुछ इसकी निशानी तो छोड़ के गया होगा ना बैक्टीरिया हमारे अंदर, कि हम बोल पा रहे हैं कि हमारे पूर्वज बैक्टीरिया है।
है ना। तो बेटा एक कोशिका के, मानव की कोशिका के अंदर, कौन की कोशिका के अंदर, मानव की कोशिका के अंदर जो हमारे कोशिकांग होते हैं उनमें से एक हमारा सेल का ऑर्गन होता है जो मैंने आपको परसों बताया था, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने परसों बताया था जो क्या करता, क्या काम करता है, एनर्जी बनाने का कार्य करता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसे, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना बेटा, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस। मतलब दिमाग के अंदर दिमाग, काय के अंदर, दिमाग के अंदर दिमाग। एक कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर मेन दिमाग क्या हो गया, न्यूक्लियस। और बाकी हमारे जो कोशिका अंग है उनमें हमारा एक ही अंग ऐसा है जिसके पास अंदर अपना खुद का दिमाग भी होता है, वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं कितने प्रकार के राइबोसोम, 70s प्रकार के। ठीक है क्या। तो जब हमारी ये थ्योरीज बन रही थी ना कि हमारे पूर्वज कौन है, तो हमारा ये वाला जो प्रकार था ना 70s प्रकार का, ये प्रकार किससे जाके मिल गया, ये मिल गया हमारे काय से बेटा, ये बैक्टीरिया के 70s प्रकार से। ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ह्यूमन का जो एवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन का जो एवोल्यूशन हुआ है वो कहां से हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है। कहां से हुआ है, हाँ बेटा mRNA, हर्षित mRNA। ठीक है, सही है। तो वो mRNA हमारा बाद में बनेगा, मैसेंजर mRNA। ठीक है, चलो तो आपको ये समझ में आया हमारे पूर्वज कौन है, बैक्टीरिया। और उसकी थ्योरी की क्या है बेटा कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला राइबोसोम मनुष्य शरीर की एक कोशिका के अंग जो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी सेम टू सेम पाया जाता है। तो ये हमारा जो है वो क्या दे रहा है बेटा, ये हमको आइडिया दे रहा है कि हमारे पूर्वज कौन है, बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गई हमारी ह्यूमन की एवोल्यूशन की क्या है बेटा, कहानी। अब लिखो आप बेटा, डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप्स, हेडिंग डालो, डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप्स, हेडिंग डालो, डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है क्या। चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें बेटा, अच्छा आपको बेटा AC, BC और AD का अंतर पता है क्या, आपने सुना होगा ना, इतने AD साल पहले, इतने BC साल पहले, ईसा पूर्व, सुना है। और ईसवी क्या है, 20वीं सदी क्या है, बताओ। नहीं, सी मतलब सेंचुरी नहीं होता है, सी मतलब सेंचुरी नहीं होता है। और बताओ, अब और सोचो, अभी तक तुम 12 साल में कुछ नहीं पढ़ के आए हो क्या बेटा, हैं पढ़ ही रहे थे बस, चीजें नहीं पता है तुमको। वो देखा कैलेंडर, कैलेंडर तो देखा ही होगा, उसमें ऐसा देखा है क्या, ये 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 देखा है क्या, बताओ, ये देखा है क्या, ये तो देखा होगा। क्यों भाई, इनमें से कुछ देखा है क्या, दो देखे हैं तुमने क्या, AD और BC, तुम लोगों ने भाई क्यों, तुमने क्या देखा है, अरे ये तो देखा होगा ईसवी और ईसा पूर्व, देखा ईसवी क्या है ये, 21 नहीं भाई, 21 तो अलग है। अच्छा चलो अब तुम बताओ, मैं समझाता हूँ तुमको, समझ समझ के पढ़ोगे चीजों को तो कभी नहीं। अच्छा ये बताओ, नई चीजें सीखने मिल रही कि नहीं मिल रही तुमको, है, नई चीजें सीखने मिल रही कि नहीं मिल रही, है, ये चीजें जो है ये आपके काम पड़ेगी कल को, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो कुछ तो बताओगे उनको, है, नहीं तो वो कहेंगे यार हमारा पापा तो कैसा है, समझ गया वो, है ना। तो फिर इसको अगर बच्चे, तुम चाह रहे कि हमारे बच्चे ऐसे ना बोले, तो तुमको चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब आप ये बताओ कि इस पृथ्वी की जब उत्पत्ति हो गई, ये तो तुमको पता चल गया कैसे हो गई कि नहीं हो गई, है ना। अब बेटा, अब जब इंसान में दिमाग आ गया, तो पहले आज तो तुमको पता है कि भाई इतने बज के इतने मिनट हो रहे हैं, क्या पहले ये पता था, नहीं पता था। आज को तुमको पता है कि भाई हमारा 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, चलो ये तुमको पता है। तो ये कैसे पता चला कि ये 15 अगस्त 1947 हो गया आज, है,
डेट आती है, तो डेट कैसे आती है भाई? ये भाई देखो सोचने वाली बात है कि नहीं है सब? कुछ तो हुआ होगा, जैसे तुमको आज पता चला कि भाई आज हमारी कितनी तारीख है, 7 जुलाई 2025 है, तो ऐसा क्या है? पेपर की डेट आ जाती है तुम्हारी, तुमने तो वो तो टाइम बताते थे, डेट तो नहीं बताते थे। हाँ तो डेट का बताओ भाई, टाइम तो खैर चलो, टाइम तो ये है कि धूप यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, या किसी घर में क्या परछाई कि चलो अब धूप यहाँ तक चली गई तो 12 बज गए, अब थोड़ी और छांव आ गई वहां तक तो 2 बज गए, ऐसा हो जाता था हिसाब। और जमाने में देखोगे तो बेटा घरों के अंदर ना सफेद कलर के निशान बने होते थे, है ना, कि भाई जब देखो मान लो यहाँ तक धूप आ रही ना तो 9 बजे होंगे, फिर जब धूप थोड़ी दूर जाएगी तो यहाँ तक छाए हो जाएगी, तो अब यहाँ पे 11 बज गए, तो पहले ऐसे नापते थे। तो ये तो अपना समय हो गया, समय का अंदाजा, चलो भाई 12 साढ़े 12 बज गए होंगे, लेकिन किस डेट के कितने समय बज गए ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए कुछ हिसाब होना चाहिए ना। अमेरिका में भी आज जो है वो लगभग लगभग 6 या 7 तारीख हो रही है ना, हर जगह। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे तो वो भी बताएंगे कि ये न्यू ईयर का इंडिया में ही मनाया जाता है कि हर जगह मनाया जाता है, बताओ। हाँ वो तो अपना संबद्ध सच है, तो वो तो 2081 भी तो कुछ है, वो 2081 कैसे पता चला है? गूगल हो गए तो गूगल भी तो बेटा कोई ना कोई डेट तो बताएगा ही। चलो देखो मैं बताता हूँ। तो जब क्या हुआ बेटा, जब हमारी इस पृथ्वी की मतलब जब चीजों की हमको क्या जरूरत पड़ी नापने की, है ना, कि भाई इतने समय पे ये हुआ, मतलब एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी ना, है ना। तो बेटा एक सब लोगों ने मिलके क्या बनाया, एक बनाया लाइन, और इस लाइन को बोला गया क्या, टाइम लाइन। क्या बोला गया बेटा इसे, टाइम लाइन। क्या बोला गया इसे, टाइम लाइन। क्या बोला इसे, टाइम लाइन। इसे हम बोलते हैं बेटा समय रेखा। क्या बोलते हैं इसे हम, समय रेखा। अब भाई मान लीजिए 4 5 50 60 देश के लोग इकट्ठे बैठ गए, अब वो बोलेगा भाई एक काम करो मेरे हिसाब से बनाओ, वो बोलेगा मेरे हिसाब से बनाओ। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इंडिया वाले तो वैसे ही बेटा मानते नहीं है, वो बोलेंगे नहीं मेरा जब जन्म हुआ था तब 1 तारीख, वो बोलेगा नहीं मेरा जन्म हुआ था तब 1 तारीख। तो ये हमारी क्या हुई बेटा, एक विवादित स्थिति डेवलप हुई। क्या हुई हमारी, विवादित स्थिति डेवलप हुई। सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक काम करो, क्या काम करो, एक काम करो, कौन सा काम करो, कि जब हमारे बेटा ईसा मसीह पैदा हुए थे ना, कौन पैदा हुए थे, ईसा मसीह। कौन पैदा हुए थे, हाँ ईसा, ईसा। ईसा नहीं जानते बेटा, इसने ईसा नहीं देखे हैं। वो आपने एक मूर्ति देखी है जिसमें भगवान इस तरीके से लटके हुए होते हैं, उनके हाथ, हाँ उनसे कीलों से मारा गया था उनको, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ईसा मसीह। क्या बोलते हैं, ईसा मसीह। आपने देखे हैं क्या, जो क्रिश्चियन लोग जिनकी पूजा करते हैं, देखे कि नहीं, वो जो लॉकेट पहनते हैं उनमें इस तरीके की डिजाइन बनी होती है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीसस। क्या बोलते हैं हम, जीसस क्राइस्ट। किस नाम से जानते हैं, जीसस क्राइस्ट के नाम से इन्हें जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जीसस क्राइस्ट। तो उन्होंने कहा एक काम करो कि जब हमारे बेटा जीसस क्राइस्ट जो पैदा हुए ना, उसको हम मान लेते हैं 0 साल। क्या मान लेते हैं, 0 साल। समझ में आया क्या, मतलब अब अगर हमको तारीख गिननी है तो उनको हम क्या गिनेंगे, 0 से चालू करेंगे। अरे ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या, है ना, कहां से चालू करेंगे हम, 0 से। ये कौन सी सहाय हो गई हमारी, ईसा मसीह, या जो हमारे जीसस क्राइस्ट जो हमारे जब पैदा हुए थे वो वाली हमारी ये ईयर हो गया। ठीक है, ईसा मसीह के पैदा होने का समय। यहां तक क्लियर है क्या? अब उन्होंने कहा भैया अब क्या करें, इससे पहले भी जो लोग मर गए आ गए जा गए, कुत्ता पैदा हुआ पहले, कुत्ता पैदा हुआ ना, हमने देखा कुत्ता तो बहुत पुराना है कि नहीं है। अब क्या करें, क्या करें अब बताओ, ऐसी सिचुएशन में तुम फंस जाते तो क्या करते, और पहले बनाए, महीने बनाए, तो फिर महीना तो यहाँ से चालू हो गया ना, इधर से कैसे होंगे, इधर चलेगा ना, इधर जो घटनाएं हो चुकी हैं पुरानी। क्यों कृष्ण, कृष्ण नाम है ना इसका, यहाँ से क्या करोगे बेटा, है। तो देखो उनने क्या किया बेटा, उनने कहा एक काम करो, 2 कैलेंडर बनाओ। कितने कैलेंडर बनाओ, 2 तरीके के, है ना। कितने तरीके का बनाओ कैलेंडर, 2 तरीके की। तारीख एक सी रहेगी, महीना एक सा रहेगा, लेकिन पीछे हमको कुछ चीजें लिखते रहनी है ताकि हमको चीजें पता चल जाए, है ना। अब इधर से हमारा मान लो कौन सा दिन आ गया, पहला दिन, इधर भी कौन सा दिन, पहला दिन, इस तरह पहला दिन और इस तरह पहला दिन,
हुआ होगा कि नहीं हुआ? जब ऐसे 30 दिन हो गए होंगे तो यहां हमारा क्या आ गया, पहला माह है। यहां भी जब हमारे 30 दिन हो गए होंगे तो यहां भी क्या आ गया होगा, पहला माह। ठीक है क्या? फिर जब यहाँ पे 12 महीने हो गए तो यहाँ पे भी क्या मान लिया हमने, पहला साल। क्या मान लिया, पहला साल। और इधर भी मान लिया क्या, पहला साल। तो ये लगातार सेम सेम चल रहा है कि नहीं? दिनों में संख्या इनमें भी उतनी और उनमें भी उतनी, महीनों में इनमें भी उतनी उनमें भी उतनी, और साल में जितने यहां होते जा रहे हैं उतने ही साल वहां होते जा रहे हैं। अब यहां भी कंफ्यूजन हो गया कि नहीं हो गया? तब उन्होंने क्या किया कि बेटा आपको ये 1 साल से पहले आपको लगा देना है पीछे क्या, बीसी। क्या लगा देना है, बीसी। हिंदी में हम बोलते हैं बेटा इसे क्या, ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, पहले मतलब पूर्व में, तो इससे क्या बोला हमने, ईसा पूर्व। इंग्लिश में बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट। मतलब ये 1 साल कौन सा वाला साल, क्राइस्ट के पैदा होने के बिफोर। समझ में आया क्या? मतलब जब हमारे क्राइस्ट पैदा हुए थे उससे 1 साल पहले क्या हो गया हमारा, बीसी या ईसा पूर्व। तो अगर आपसे बोलेंगे कि 100 BC मतलब क्या, इस दिन से कितने साल पहले, 100 साल। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं बेटा कि यहाँ पे लिख दूं मैं 1000 BC, इसका मतलब क्या, काय के 1000 साल पहले, ईसा मसीह के 1000 साल पहले। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? अरे भाई ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? चलो अब बेटा आपके यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा ना, अरे यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा, है ना? तो बेटा इसको हम क्या बोलने लगे, इसको हम बोलने लगे ईसवी। इसको हिंदी में क्या बोलने लगे हम, ईसवी। या ऐसे आप बोल सकते हो आई आफ्टर क्रिस्ट, या ये बोल सकते हो बेटा एनिनो डोमिनो, एडी। ठीक है क्या? इससे क्या बोल सकते हो, एनिनो डोमिनी, या फिर आफ्टर क्रिस्ट, या ईसवी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा 10 ईसवी मतलब क्या, 10 एडी मतलब क्या, 10 एडी मतलब क्या, 10 साल बाद, ईसा मसीह के कितने साल बाद, 10 साल बाद। अब ये हम क्या बोलते हैं, इसको बेटा आप शताब्दी के नाम से भी जानते हो। काय के नाम से, शताब्दी। अभी क्या चल रहा है, 2025 के आगे क्या लगेगा, एडी या एसीई, या एसीई लग जाता है। क्या लग जाता है, एसीई। अब मैंने कहा लिखा, हाँ यहाँ पे एसीई भी लग जाता है। ठीक है क्या? ये सारे शब्द अगर मैं बोलूंगा कि अभी कौन सा साल चल रहा है, 2025, तो आप क्या समझोगे, एडी। 2025 एडी मतलब कि ईसा मसीह आज से कितने साल पहले मर गए थे, 2025 साल। ऐसे ही बोलेंगे नहीं? अगर हमने बोला कि भाई आज 7 जुलाई 2025 है, इसका मतलब एग्जैक्ट इतने कितने जितने हमारे दिन हो रहे हैं 7 जुलाई 225 दिनों में, उससे पहले हमारे कौन मर गए थे, ईसा मसीह पैदा हुए थे। ठीक है क्या, क्या हुए थे हमारे, पैदा हुए थे। अब बेटा आप ये बताइए कि अगर आपको मैंने बोला कि 100,000 BC हमारा ईसा मसीह के पैदा होने से कितने दूर है, क्या बताओगे? अगर मैंने बोला आपसे कि 1000 BC, 1000 BC और आज की सालों में कितना अंतर, बताओ। मतलब ये जो 1000 BC लिखा है ना, ये आज से कितने साल पुरानी बात है, बताओ, बताओ भाई। 21,025 कहां से हो जाएगा? ये बोल रहा मैं कि जो ये 1000 BC दिख रहा है तुमको, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। कितने हो गए ये, 2025 साल ये हो गए, और 1000 हमारे पीछे के हो गए। तो मतलब अगर इधर से मैं कहां तक का, आज तक का समय देखूं यहां तक, उधर से मैं आज तक का समय देखूं, तो अगर हम जोड़े इनको कि भाई इसके बाद 2025 साल और इसके बाद 1000 साल और, हो गए कि नहीं हो गए? तो कितने हो गए ये, 3025 साल। हो गए कि नहीं हो गए? है ना? तो आज हम देखें तो आज हमारे 1000 BC देखें तो ये हो गए हमारे कितने बेटा, 3025 साल। क्लियर है क्या? तो अब अगर आपको एडी और बीसी लिखा आएगा तो उसकी समझ में आएगा क्या चीजें, पक्का आएगा क्या?
चलो तो अब हम देखेंगे बेटा कल क्या देखेंगे हम, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पीरियड कि आपने कुत्ते को, जब मैंने बताया ना कि कुत्ते को हमने पहले पाला था, तो कब पहले पाला था वो पता होना चाहिए ना। तो इधर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले जब इंसान ने कुत्ते को पाला तो क्या डेट थी, कुछ ना कुछ तो रही होगी ना वहां। अब बीसी में होगी या एडी में होगी, बीसी में होगी। काय में होगी, बीसी। अब वो कितनी बीसी है, जब इंसान ने पहली बार गेहूं लगाए तो वो कितनी बीसी में लगाए होंगे, कुछ ना कुछ तो डेट होगी भाई, है ना। जब हमने सारी चीजों का क्या किया बच्चों, विश्लेषण किया, तो हमको कुछ ना कुछ डेट तो समझ में आई होगी। तो वो हमारी डेट क्या होने वाली है, इनको हम कहाँ पढ़ेंगे, इनको हम लिखेंगे बेटा हिस्ट्री में। ठीक है क्या, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। क्लियर क्या, चलिए कोई डाउट तो नहीं।